हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी IQMers फैमिली में। तो जैसे आपको पता है कि आपकी IUPAC जो सीरीज है वो स्टार्ट हो रही है, चल रही है, बड़े मजे से चल रही है और मैं आशा करता हूँ आप जो मैं पिछले लेक्चर डाल रहा हूँ वो सीक्वेंस से बिल्कुल देख रहे होंगे। मैं आपको पहले कह रहा हूँ, अगर आप लेक्चर 1 से देखेंगे और सीक्वेंटली 1 बाय 1 इसे देखते चले जाएंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपका एक भी IUPAC का बाल बराबर डाउट नहीं रहेगा। आप मैंने इससे पहले फंक्शनल ग्रुप को एज अ इंट्रोड्यूस किया था, अब मैं एक एक फंक्शन ग्रुप को अच्छी तरीके से एलेबरेटेड मैनर में अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो ओके, आज हम पढ़ेंगे टॉक अबाउट फंक्शनल ग्रुप। देखिए यार, सबसे पहली थी हमारी एल्केन। एल्केन का बेसिकली जर्नल फॉर्मूला क्या था? CnH2n+1, राइट? ओके, तो हम इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए हम n की वैल्यू 1 पुट अप करेंगे तो क्या गया? CH4, एक कार्बन को मैथेन, राइट? और यहां पर अगर क्या करेंगे C2H6, इसे हम क्या कहेंगे? एथेन, राइट? ये जरूरी नहीं है कि क्या पता आप ये बड़े ब्रैकेट को लगा लें। फिर हम करेंगे 3, आपको ये पता है कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, फर्स्ट प्रायोरिटी वह है सिंगल बॉन्ड। ओके, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? इक्वल्स टू C3H8 प्रोपेन, और एज वेल एज सी, इसको हम क्या कहेंगे? 4 कार्बन को हम कहेंगे ब्यूटेन। और आपको मैं एक बात बता देता हूं, जब भी एल्केन, क्योंकि मैंने आपको बताया एल्केन दो तरह की होती है, कौन सी? एक तो नॉर्मल यानी चेन एल्केन, और दूसरी होती है ब्रांच। ये क्या बोलते हैं सर आपने? यहां देखिए, अगर मैं एग्जांपल लूं ब्यूटेन, दैट्स अ ब्यूटेन, इसको यहां पर क्या लिखेंगे? नॉर्मल ब्यूटेन है, तो इसको हम क्या कहेंगे? एन नॉर्मल ब्यूटेन, राइट? बट एक ब्यूटेन ये भी आता है, कैसा आता है समझिए। देखिए यहां पर लेकिन इसमें भी 4 कार्बन है, इसमें भी हम 4 कार्बन है, तो क्या कहेंगे इसको? वैसे इसका IUPAC नाम अलग होता है, कॉमन नेम अलग होता है। इसका नाम क्या है? देखिए बात समझिए, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल हमारे, फिर उसके बाद आएगा प्रोपेन, ये इसका IUPAC नाम है। लेकिन जो इसका सिंपल नाम है, सिंपल नाम क्या होता है, कॉमन नेम क्या होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। इसमें आएगा आइसोब्यूटेन। तो ये आइसो क्या है? बहुत वर्ड आते हैं, एक तो आइसो आ गया, नॉर्मल आ गया, और उसके बाद टर्शरी आ गया, ये सब क्या है? अब इसके बारे में भी रिसर्च करेंगे। ठीक है, तो नॉर्मल सी भाषा में मैं आपको अगर सिंपल लैंग्वेज में बताएं आपको हम, अगर किसी सिंपल चेन, पॉइंट नोटेड, चेन क्या होनी चाहिए? वो चेन, किसी चेन एल्केन में 3 से ज्यादा कार्बन आ गए, तो 3 से ऊपर हो तो ही सर उसके आगे वर्ड लगा देते हैं नॉर्मल ब्यूटेन, राइट? एक एग्जांपल और देखेंगे, CH3 CH2 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 CH, राइट? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन चेन है, स्ट्रेट लाइन है नहीं, तो यहां पर क्या आएगा? पेंटेन। बट यहां पर क्या आ गया? नॉर्मल। नॉर्मल मतलब क्या है? बिल्कुल स्ट्रेट। ये आपकी, और हाँ फ्रेंड्स, डियर, यहां ध्यान दो पहले एक मिनट, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? CH, ये कितनी बार आया? 1 2 3, तो हम क्या लिखते हैं? 2। ठीक है, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या पता आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या पता आप ये समझो कि हमारे तो भैया ने ये बात बताई नहीं, तुम्हारे गुर्दो हार्ट अटैक आ जाए। ये इसको मतलब ये शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं इसको, राइट? तो मैं आपको छोटी सी प्यारी बात बताता हूँ, एल्केन में क्या होता है? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एंड आफ्टर ऑल वी कंक्लूड ए वर्ड्स एन, राइट? अब हम एक छोटी सी सीरीज लेते हैं, दैट्स कॉल्ड एल्काइल सीरीज। एल्काइल सीरीज, देखिए अगर हम एल्केन में से एक H को रिमूव कर दे, फॉर एग्जांपल देखिए
CnH2n+2 ये कंपाउंड्स है क्योंकि इसकी ऑल वैलेंसी क्या है, बिल्कुल अच्छी तरीके से फुली फ्लैश्ड है, यानी फुली भरी हुई है। लेकिन अगर इसमें से मैं H को हटा दूं तो क्या हो जाएगा, CnH2n, पहले दो थे अब एक हो गया, तो यहां पर क्या आ जाएगा, अभी क्या बन गया, ग्रुप। क्योंकि मैं क्या कह रहा हूं, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में जब मैं आपको जब भी कह रहा हूं आप पिछले वाला लेक्चर जरूर देखिए, राइट। तो अब ये क्या हो चुका, ग्रुप, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, आर, दैट्स नेम एल्काइल ग्रुप, राइट। ओके, तो अगर मैं इसको एक एच को हटा दूं, एक एच को इसमें से हटा दो तो क्या बनेगा, बॉन्ड CH3, एक कार्बन को हम क्या कहते हैं, मैथ, और बाद में क्या लाएगा, एल, मेथाइल, राइट। और यहां पर अगर एक एच चला गया तो क्या बनेगा, बॉन्ड C2H5, इसको हम क्या कहेंगे, इथाइल। और इसमें से अगर एक एच और भाग गो तो क्या कहेंगे हम, बॉन्ड C3H7, प्रोपाइल, राइट। और इसमें से अगर एक एच चला गया तो ये क्या बन गया डियर, बॉन्ड C4 एंड H9, दैट्स कॉल्ड नॉर्मल ब्यूटाइल। और इसमें से एक एच चला गया तो यहां से एक एच चला गया तो एच इसमें चला गया तो क्या बनेगा, नॉर्मल पेंटाइल। ये आपको बात समझ में, तो हम एक यहां से हमें क्या नैतिक शिक्षा मिलती है, नैतिक शिक्षा पढ़ते हो जब आप छोटी क्लास में थे, मतलब एक जानते हैं नैतिक शिक्षा क्या होती थी जब आप छोटी क्लास में थे, चौथी और पांचवी में, तो आप देखते हैं कि एक व्यक्ति जिसका नाम रमेश था, वो दूध बेचा करता था, लेकिन वह अपने दूध में पानी मिलाकर लोगों को मतलब बेवकूफ बनाता था। अंत में क्या होता था, वो बीमार हो जाता था, वो मर जाता था। तो हमें नैतिक शिक्षा लास्ट में क्या मिलती है कि हमें अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। तो वही नैतिक शिक्षा में आपको क्या दे रहा हूं, इफ एल्केन सीरीज में से हाइड्रोजन को रिप्लेस हो जाए तो यहां पर क्या बनेगा, बॉन्ड CnH2n+1, दैट्स कॉल्ड एल्काइल। ठीक है, अब हम किसकी चर्चा करेंगे, मैं एक मिनट, आप इसको मैं मिटा देता हूं। तो एक वर्ड बताना चाहूंगा कि नंबर सबसे पहले आइसो, व्हाट इज आइसो, उसके बाद आफ्टर आइसो एंड टर्शरी एंड नियो। इससे मतलब इसको वर्ड को अच्छी तरीके से जानने से पहले हम क्या करेंगे, देखिए हम बताएंगे सबसे पहले एक इस कार्बन पे चर्चा कीजिए आप, ठीक है। ये कार्बन केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये कार्बन दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इसको हम क्या कहेंगे, फर्स्ट डिग्री कार्बन। जो केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ होता है उसे हम क्या कहते हैं, फर्स्ट डिग्री कार्बन। और जो दो से जुड़ा हुआ होता है उसे सेकंड डिग्री कार्बन। इसे भी हम क्या कहेंगे, सेकंड डिग्री कार्बन, और इसे भी हम क्या कहेंगे, फर्स्ट डिग्री कार्बन, राइट। तो फर्स्ट, अब एक एग्जांपल और लीजिए सर, डाउट नहीं छोड़ने का, डाउट को भस्म करना, आई गेमर फैमिली इसलिए आई है, बस आप ध्यान करके अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए। ओके, दैट्स सो, शकला का बम, CH3 CH3 और ये CH3। ये बात आपकी समझ में आ रही, ये कितने कार्बन से जुड़ रहा जी, ये केवल एक कार्बन से जुड़ रहा, हाइड्रोजन को नहीं देखने, हाइड्रोजन तो क्या है, इसका दोस्त है जन्मों जन्म का कार्बन का, ये एक कार्बन से, दैट्स कॉल्ड फर्स्ट डिग्री कार्बन, फर्स्ट डिग्री कार्बन, फर्स्ट डिग्री कार्बन, ये 4 डिग्री कार्बन और ये फर्स्ट डिग्री कार्बन। जो केवल एक कार्बन से जुड़ेगा उसे हम फर्स्ट डिग्री कार्बन, जो सेकंड से जुड़ेगा उसे सेकंड डिग्री वाला, और थर्ड डिग्री कौन सा होगा, जो तीन कार्बन से जुड़ा हुआ होगा। कैसे सर, देखिए ये फर्स्ट डिग्री कार्बन है क्योंकि केवल इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये भी फर्स्ट डिग्री कार्बन है और ये भी
फर्स्ट डिग्री कार्बन है, ये इससे जुड़ा हुआ है। देखो ये क्या है, स्टार, हैशटैग आज हमने पिज्जा खाया इंस्टाग्राम पर, ये क्या है, ये भी स्टार। तो कितने कार्बन जोड़ा है, 3, तो इसे हम क्या कहेंगे, थर्ड डिग्री। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं क्या, कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कार्बन से जुड़ा हुआ होता है उसे हम क्या कहेंगे, एक कार्बन से फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, सेकंड वाले को, और जो 3 कार्बन जुड़ा हुआ है उसे हम क्या कहेंगे, थर्ड डिग्री। ये आपकी बात समझ में आ गई? अगर आपकी ये बात समझ में आ गई तो ये क्या है, अब्बा डब्बा चब्बा खत्म, H3CH2 एंड CH3, एक तो हमारे पास ही हो गया, राइट। अच्छा जी, उसके बाद एक हमारे पास ही हो गया, राइट। और अब इन 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में थॉट करना है, राइट। अब अगर इसका वैसा नाम क्या है, आईपीसी नाम क्या है, 1 2 3, 3 को हम क्या कहेंगे, प्रोपेन। प्रोपेन में से एक चला गया, लेकिन कहां से, बिल्कुल साइड वाले से, तो यहाँ क्या हो गया 2, और यहाँ पर क्या है, वैकेंट आ गया, तो एक ग्रुप बन गया। कौन सा ग्रुप बन गया, नॉर्मल प्रोपाइल, राइट। लेकिन अगर अब ये यहां से हाइड्रोजन रिप्लेसमेंट ना होके भाई यहां से कर दो, कोई जुलम हो गया क्या यहाँ पे, अब मैं कहां से करूंगा, बीच वाले से, यहां पर एक रह गया, इसका खाली है। लेकिन देखिए, अगर हाइड्रोजन रिप्लेस होता है फ्रॉम द फर्स्ट डिग्री, दैट्स कॉल्ड नॉर्मल प्रोपाइल। लेकिन अगर यहाँ पे सेकंड डिग्री, क्योंकि सेकंड डिग्री का है ये, यहां पर क्या हो गया, इसे हम क्या कहेंगे, आइसो। आइसो 1 2 3, 3 को हम क्या कहेंगे, प्रोपाइल, आइसोप्रोपिल, राइट। अब यहां पर अगर कुछ भी आ जाए, अल्कोहल आ जाए, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, राइट। बीआर आ जाए, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, यहां पर सीएल आ जाए, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, राइट। अब देखिए यहां पर समझने की कोशिश कीजिए, यहां पर एक छोटी सी समस्या रहती है, यहां से चला गया, तो अब एक बात बताइए आप, ये हाइड्रोजन यहां से चला गया, ठीक है जी। अब जिससे चला गया वो कितने कार्बन से जुड़ रहा है, 1 2 3, 3 को हम क्या कहते हैं, थर्ड डिग्री को टर्शरी, तो यहां पर क्या है, टर्शरी, 1 2 3 4 ब्यूटिल, राइट। ग्रुप भी कह सकते हैं इसको, अगर यहाँ पर OH आ गया, टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल, यहाँ पर Br आ गया, टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, और यहाँ पर देखिए इसका तो कहानी अलग है जी। देखिए अब बताइए, ये यहां से चला गया, अब एक बात बताइए, 1 2 3 4 5, 5 है, नंबरिंग कैसे नहीं होती है यूपीएससी में, ये मैं आपको एक जनरल ग्रुप बता रहा हूं। ये कितने हो गए हमारे पास, टोटल कार्बन कितने हैं, 5। तो यहां पर बहुत प्यारा सा नाम क्या आएगा, पेंटाइल। लेकिन नॉर्मल तो नहीं आएगा, क्योंकि नॉर्मल कम कंडीशन में आएगा, बिल्कुल सीधी का सीधा है। लेकिन यहां पर क्या है, ये क्वाटरनरी कार्बन जुड़े, यानी क्या 4 से जुड़ा हुआ है, तो इसे हम क्या कहेंगे, नियो। समझ में, जियो नहीं है अंबानी वाला, ये क्या है, नियो। तो मैंने आपको समराइज कर देता हूं, अगर हाइड्रोजन केवल फर्स्ट डिग्री से चला गया, वहां पर नॉर्मल आएगा, यानी बिल्कुल चैन होनी चाहिए उससे पहले। यहाँ पर फर्स्ट डिग्री, अगर सेकंड डिग्री से आया, आइसोप्रोपिल। और यहाँ पर क्या है, टर्शरी ब्यूटिल। टर्शरी ब्यूटिल का मतलब क्या होता है, ये क्या है, थर्ड डिग्री कार्बन होना चाहिए, और यहाँ पर क्या है, नियोपेंटाइल, राइट। देखिए तो मेरे हिसाब से इससे ज्यादा एल्केन में कुछ है नहीं। अब आगे चलते हैं, कौन सा, हमारे पास एल्किन सीरीज रहेगी, सेकेंड एल्किन। एल्किन सीरीज क्या होगी, फॉर एग्जांपल देखिए, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH CH3, राइट। और उसके बाद CH3 CH2 CH एंड CH, ठीक है। और इसे सबसे पहले ये करते हैं, ठीक है। अब एक बात समझिए, इसमें कितने कार्बन है, 5 है, तो इसका नाम पक्का पेंट से स्टार्ट होगा, आप काउंटिंग करेंगे।
अब मैं काउंटिंग के आपको रूल बताऊंगा, ठीक है। देखिए हमारे पास यहाँ पर फंक्शन ग्रुप कौन सा है, डबल बॉन्ड, और नीचे वाला भी कौन सा है, डबल बॉन्ड। तो हमें काउंटिंग कहां से करेंगे, ठीक है। तो काउंटिंग हम करेंगे कहां से, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फाइव, यहां से कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है भाई, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की जान होती है। तो जान को नु बताओ, सबसे पहले दूर रखेंगे, ये जान को अपने शरीर में रखेंगे। तो नु बताओ कौन सी कंडीशन में फंक्शनल ग्रुप यानी जान कहाँ है, यूरी दूसरे पे। तो हम हमारे वाली कौन सी टाइप, ठीक है ये वाली, और ये वाली गलत। तो सबसे पहले हम कौन सी करेंगे, ये वाला 1 2 3 4 5। तो हम 5 है, 5 को हम क्या कहेंगे, पेंट प्लस सफिक्स प्रीफिक्स का मैं तुम्हें सब बताऊंगा, लेकिन अभी पहले थोड़ा मोड़ा समझ लो। प्लस पेंट, यहां पर क्या रहा है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड की वजह से क्या आएगा, इन। लेकिन डबल बॉन्ड यहां भी तो हो सके, यहां भी हो सके, बताना पड़ेगा कहां पर है। तो क्या गया, पेंट टू इन। समझ में आ रहा है। यहां पर देखिए मैंने आपको क्या कहा था, फंक्शनल ग्रुप क्या होती है, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की जान होती है। जान को दूर रखेंगे, पास रखेंगे, बिल्कुल पास रखेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ऊपर भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6। अब देखेंगे यहां पर तो दो दो आ गए फंक्शनल ग्रुप। तो हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले नीचे करेंगे, नीचे वाले पे क्या 1, और उसके बाद 3, कितना हो गया भाई साहब 4। ऊपर क्या है, उसके ऊपर क्या है, यहां पर 3 और प्लस 5, कितना है 8। आप ही बताओ, कमेंट सेक्शन में आगे लगाओ कौन सी ठीक है, ये वाला है, राइट। तो इसका नाम क्या होगा, 6 को हम क्या कहेंगे, हेक्सेन, क्या कहेंगे, हेक्सेन। लेकिन इसमें से कौन जाएगा, ये हटेगा पूरा, क्योंकि क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा। डबल बॉन्ड किस किस पा रहा है, एक तो नीचे वाले का अकॉर्डिंग 1, राइट। उसके बाद 1 के बाद क्या आएगा, 3, डाई इन। तो आपके अकॉर्डिंग क्या बना, आपके अकॉर्डिंग क्या बना, हेक्सेन 1 3 डाइन। लेकिन इसमें एक गड़बड़ है, क्योंकि जब डबल बॉन्ड दो आ जाते हैं तो वहां पे ध्यान रखना एल्काडाइन सिस्टम बन जाता है। एल्काडाइन सिस्टम मतलब इसमें से ये पूरा एन नहीं कटेगा, इसमें से केवल एन कटेगा। तो क्या बनेगा, हेक्सा 1 3 डाई इन। समझ में आ रहा है। मैं आपको बहुत छोटे से छोटे लेके चलूंगा, एग्जांपल देखिए, CH3 CH CH, दैट्स ऑल, राइट। यहाँ पर 2 लगा लेंगे भाई। अगर कार्बन को 4 चाहिए तो अपनी आप इसको वैलेंसी के आधार पर देख लेना। तो देखिए यहाँ से नंबरिंग, यहाँ से नंबरिंग, दोनों तरीके से करते हैं। फिर बता रहा फंक्शनल ग्रुप क्या होती है, जान होती है। तो जान को शरीर से बाहर रखेंगे, दूर रखेंगे, पास रखेंगे, समझना भाई। 1 2 3 4 5, यहाँ से करेंगे तो डबल बॉन्ड का मिनिमाइज नंबर कितना रहा है, 2, और यहाँ से 1 2 3 4 5। समझ में आ रहा है। तो यहां से तो आ रहा है 3, जो कि गलत है। ऊपर कौन सा आ रहा है, 2, ये क्या है, ठीक है बिल्कुल। तो अब क्या करेंगे सर, 5 करेंगे। 5 को हम क्या कहते हैं सर, पेंटेन कहेंगे। अब किस पर आ रहा है, दूसरे पर आ रहा है, तो 2 3। आपके बात समझ में आ रही है। अब यहां पर देखिए CH3 CH2, C डबल बॉन्ड, एंड यहां पर आ गया H, राइट, एंड C, यहां पर भी H आ गया, और ये क्या है 3 नंबर। आप बताओ मुझे नंबरिंग कौन से वाले ठीक है। यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। नंबरिंग ऐसा ना करिए कि इसके यहां से हम नंबरिंग कर देंगे। नंबरिंग हमेशा पॉल से स्टार्ट होती है, सिरे से स्टार्ट होती है। यहां से करेंगे तो हमारा कितना आया, एक तो 2 आया, और फिर 4 पाया, 2 4 6। अब इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। यहां पर क्या करेंगे 3, और फिर उसके बाद 5, कितना 8। कौन सी ठीक है सर, ये वाली ठीक है, ऊपर वाली। तो हम किस तरह करेंगे, कंफ्यूज हो जाओगे आप, इसलिए मैं नीचे वाले को मिटा ही देता हूं। अच्छा जी, तो 7 को हम क्या कहते हैं, हैप। मैंने क्या कहते हैं, एल्काडाइन। जब भी डबल सिस्टम आ जाएगा डबल बॉन्ड का, तो हैप्टा प्लस। उसके बाद किस पर पोजीशन पर आ रहा है, 2 4। यहां पर आप कॉमा भी लगा सकते हो, हाइफन भी लगा सकते हो, ठीक है। 2 4। अब कितनी बार आया, बार,
बार बार देखो हजार, छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी, मामूली सी, बहुत प्यारी सी, लेकिन गहरी बात है। आज सर में देखो क्या है, टाइप्स ऑफ एल्कीन्स। मैं आपसे मैंने पहली वादा कर रखा है, मेरे लेक्चर कॉपी किताब लेकर तो बैठे होंगे, ये नहीं ये बिल्कुल रिजाई में पढ़ के लेक्चर ही देख रहे, कॉपी पेन होनी चाहिए। उसके बाद टाइप ऑफ एल्कीन्स, देखिए सबसे पहले बहुत प्यारी सी बात बताऊंगा मैं आपको। सी एच, पहले तो आप चैन बनाएंगे लंबी सी, ठीक है जी, चैन, ये यहां पर क्या है देखिए, 18 डबल बॉन्ड H2, पूरा है मामला, ये क्या है H और ये क्या है H3। यहां पर देखिए H2 H H और ये क्या है H2, और यहां पर क्या है, बताओ डाइन सिस्टम है, बिल्कुल डाइन सिस्टम है सर। लेकिन अब हम क्या करेंगे, बात समझने की कोशिश करना आप, इसमें क्या हो रहा है, ये जो डबल बॉन्ड है ये है पास पास बिल्कुल, तो इसे क्या बोलेंगे, क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव डाइन सिस्टम, या क्यूमुलेट, मैंने डबल बॉन्ड के हिसाब से बता रहा तो इसलिए डाई आ गया, तो इन्होंने बोला क्यूमुलेटिव एल्कीन सिस्टम। लेकिन यहां पर क्या है, समझने की कोशिश करो, जैसे समझने की कोशिश करो भाई, मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं, क्या, एक लड़का सोमवार को पूजा करता है, मंगल को नहीं करता, फिर बुध को करता है, फिर बृहस्पति को नहीं करता, बृहस्पति को नहीं करता है, फिर क्या है शुक्र को नहीं करता, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, एक दिन छोड़ के क्या करता है, पूजा कर रहा है, तो इसी वजह से यहां पर क्या है डबल, फिर क्या गया सिंगल, फिर क्या है डबल, फिर क्या है सिंगल, तो यानी एक छोड़ के, इसे क्या कहते हैं कॉन्जुगेशन, तो इसमें क्या कहते हैं कॉन्जुगेटेड, कॉन्जु कॉन्जुगेटेड एल्कीन्स। इसका सबसे प्राइम एग्जांपल क्या है, हमारी प्यारी सबकी बहन जी, नहीं बेंजीन, देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, यानी क्या है, दैट्स एग्जांपल ऑफ कॉन्जुगेटेड। और एक बात ध्यान रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि यहां पर क्या होगा, ये होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स कभी यहां पर जाएंगे, ये यहां पर जाएंगे, तो यानी ये आपस में ये इधर मतलब ये घूमते घामते रहते हैं, और इसे घूमने को, जिसका कंपनी बाग में घूमते रहे ना सुबह, तो यानी क्या पाई इलेक्ट्रॉन मूवमेंट को ही एक वर्ड आता है क्या, डिलोकलाइजेशन या रेजोनेंस, वो आगे पढ़ेंगे, चलो बात करते हैं। तो सुनिए, जब आपको जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, यहां पर टू कहा, एक और एक एग्जांपल और लिख लो इसमें, क्या भाई CH2 एंड H, और यहाँ पर डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या है CH2, ये डबल बॉन्ड यहाँ है और वो डबल बॉन्ड वहाँ है, तू कहाँ मैं यहाँ, यानी ये क्या है, ये बिल्कुल अलग अलग है, एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, ये क्या है आइसोलेटेड एल्कीन सिस्टम। ये आपकी बात समझ में आ रही है, तो ये टाइप्स ऑफ एल्कीन्स से एक छोटा सा एग्जांपल था, जब डबल बॉन्ड बिल्कुल पास पास हो क्यूमुलेटिव, और जब एक छोड़ के कॉन्जुगेटेड एल्कीन्स, और यहां पर क्या है आइसोलेट एल्कीन सिस्टम। तो आगे चलेंगे, 4 5 6 7, ठीक है, ये वाली नंबरिंग ठीक है बिल्कुल, नीचे वाली नंबरिंग गलत हो, क्यों, अगर हम ऐसा करेंगे तो एक 7 को हम क्या कहेंगे, भाई मैं आपको पहले बता दूं, ये हर बार करना जरूरी नहीं, हमें केवल सही करनी है, क्या फंक्शनल ग्रुप को पास रखना है, फंक्शनल ग्रुप मतलब जान, ऑर्गेनिक कंपाउंड की जान, क्योंकि मैक्सिमम रिएक्शन उससे होती है। अच्छा जी, ये क्या है हेप्टेन, हेप्टेन में क्या हटेगा एन प्लस, सबसे पहला कौन आएगा डबल बॉन्ड, तो 4 आइन प्लस, यहां पर क्या आएगा 2 इन, तो जब जोड़ के लिखेंगे हैप 4 वाइन एन प्लस 2 इन। ये बात आपकी समझ में आ रही है, थैंक यू। तो तीसरा क्या है, तीसरे वो है जिसके एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में डबल भी आ जा और ट्रिपल भी आ जा, देखिए
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल्स में कहेंगे इसको, विच हैव डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड टुगेदर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 एंड C ट्रिपल बॉन्ड CH, हम इसका नाम लिखेंगे, ठीक है। अब समझिए नंबरिंग कहां से करेंगे। नंबरिंग हमारे पास दो रास्ते हैं सर, क्या, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, एंड यहाँ 1 2 3 4 5 और 6, लेकिन अब इनमें से कौन सी सही है सर। मैं आपको एक बात बहुत क्लियर नोटिफाई कर देना चाहता हूं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में जब भी कंपैरिजन होने लग जाए, आपको साथ किसका देना है। मैं नहीं साथ दे रहा, आईयूपी साथ दे रही है। तो आईयूपीसी ने कहा है कि हमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में जब भी मतलब प्रायोरिटी देनी है तो हम देंगे डबल बॉन्ड को। तो इसलिए कौन जीत जाएगा, ये जीत जाएगा और ये गल हार जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां से अगर हम इस कंडीशन से करें तो क्या, डबल बॉन्ड का नंबर कौन से पड़ रहा है 4, लेकिन हम अगर इधर से करें तो कितना पड़ रहा है 2। तो नो बताइए कौन से में नजदीक पड़ेगा 2 पे, तो ये वाली ठीक है। तो 6 को हम क्या कहेंगे, हेक्स, हेक्सेन, राइट। हेक्सेन कब होता है, जब सारे बॉन्ड सिंगल होते हैं, जाहिर सी बात है ये तो हटेगा, प्लस क्या आएगा, डबल बॉन्ड पे लगाइए, डबल बॉन्ड कौन से पा रहा है 2 इन एंड प्लस, अब क्या आ रहा है 5 इन। तो अब इसको जोड़ के लिखेंगे हैक्स 2 हाइफन ई हाइफन 5 आई। तो इसका बिल्कुल ओरिजिनल टेक्स्ट नेम ये है। और अगला अगला बहुत मजा आने वाला है, देखिए CH, बताइए कहां से करें, हम यहां से करेंगे सर 1 2 3 4 5, क्योंकि नजदीक डबल बॉन्ड यहां से पड़ेगा। 5 को हम क्या कहेंगे पेंटेन, लेकिन कौन कट जाएगा, एन कट जाएगा, प्लस क्या आएगा सर, सबसे पहले आएगा डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है, फर्स्ट। फर्स्ट के बाद देखिए, फर्स्ट के बाद क्या आएगा इन, क्योंकि इन पे किसका ठप्पा लग रहा, डबल बॉन्ड का, प्लस उसके बाद क्या आएगा 4 आई। तो यहां पर क्या बना पेंट, एन आएगा ये एन, ठीक है, एन हाइफन 1 इन हाइफन 4 आई। ये हाइफन हुआ था कि इसके बीच में सेपरेट हो रहे हैं। एक एग्जांपल हो, उसके बाद हम क्या लगाएंगे CH2 3 C डबल ट्रिपल बॉन्ड एंड C डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, और यहां पर H। बताइए नंबरिंग कहां से करेंगे स्टार्टअप, ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH नंबरिंग फर्स्ट। मुझे शौक नहीं है बार बार दो बार नंबरिंग लिखने का, मैं आपके डाउट जड़ से निपटाना चाहता हूं। 1 2 3 4 5, बताइए नंबरिंग कौन सी है। डबल बॉन्ड कहां से पास पड़ रहा है, यहां से पड़ रहा है, तो ये वाला ठीक है और ये वाला गलत है। तो यहां पर हम इसको लेंगे, 5 कार्बन को हम कहते हैं पेंटेन, पूरा एन कटेगा। एन कटने के बाद, एन क्यों कटा, क्योंकि सारे बॉन्ड अगर सिंगल होते तो एन आता। अब सबसे पहला कौन आया, इन आया है, तो क्या करेंगे 1 इन प्लस उसके बाद क्या है 3 आइन आया, जोड़ के लिखो इसको पेंट 4 इन हाइफन और क्या है 3 आइन। ये बात आपकी समझ में आ रही है, ठीक है। उसके बाद अभी मैंने साइड चेन का जिक्र नहीं किया है, क्योंकि मैं आपको फिलहाल ये बता रहा हूं कंपाउंड्स में क्या लगेगा और क्या हटेगा। देखिए और यहाँ पे 2 नंबरिंग कहां से करेंगे, यहां से करेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7। 7 को हम क्या कहेंगे हेप्टेन, एन कटेगा, आपको लास्ट में लिखना है बस। उसके बाद क्या आएगा बताइए
डबल बॉन्ड पे क्या आएगा, फर्स्ट इन प्लस 4 आइन जोड़ के लिखो, हेप्ट हेप हाइफन 1 इन हेन एंड 4 वाइन, ये इसका नाम है। तो अब नेक्स्ट हम अपने लेक्चर्स में आगे के फंक्शनल ग्रुप को सक्सीड करेंगे। 2 लेक्चर आपके बहुत बेसिक होने वाले हैं, और कि मैं आपको केवल ये बताऊंगा कि इसमें अगर ये वाला ग्रुप आ जाए क्या हटेगा क्या लगेगा। देखिए डियर, हेप्ट 1 इन हाइफन एंड 4 आइन, राइट। तो देखिए डियर, फिलहाल मैं भी ज़्यादा लेक्चर लंबे नहीं कर सकता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बेमन से आप मेरे लेक्चर्स को देखिए। तो आने वाले 2-3 लेक्चर्स आपके बहुत बेसिक होने वाले हैं, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप आएंगे, कार्बोक्सिलिक, कीटोन, एल्डिहाइड, एजाइड्स, बहुत सारे आएंगे। मैं आपको केवल उसमें ये बताऊंगा कि अगर किसी आपको चेन में ये वाला फंक्शनल ग्रुप आ गया तो क्या हटना है और क्या लगना है। सबसे पहले आप इस चीज के बारे में थोड़ा सा अवगत होइए। जब आप इसका हो गया, फिर मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा साइड चेन का, फिर आफ्टर ऑल मेन चेन, साइड चेन, और फिर उसके बाद फंक्शनल हम धीरे धीरे आगे की ओर एडवांस लेवल तक चलते चले आएंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले कह रखा है मैं आपको 0 से स्टार्ट करूंगा। तो आपको ये थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो चैनल को अगर ये अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में आग लगाएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।